तो यहाँ पर देख लेते हैं टाइप 2 में हमारा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं टाइप 2 में हमारा प्रश्न क्या है। टाइप 2 में जो प्रश्न है हमारे पास, गौर से देखेंगे तो दशमलव के बाद सारे में एक अंक है, दशमलव के बाद सारे में एक अंक है, साथ ही साथ दशमलव के बाद जो एक अंक है ना वो 0.1 है, उसके ऊपर एक डैश लगा हुआ है। अब ये लगने का मतलब है कि ये अंक जो है ना बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अभी समझेंगे हम इस बात को। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे करेंगे, देखो इस प्रश्न का करने का तरीका क्या होता है, आओ हम बात करें। जो पहला प्रश्न है वो है हमारा 0.1। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, हमको यहाँ पर मान लेना पड़ेगा, गौर से देखना, मानना पड़ेगा यहाँ पर, माना कि x बराबर 0.1, 0.1 हमको यहाँ से मान लेना पड़ेगा, माना हमने। अब 0.1 का मतलब होता है x बराबर 0.1 का मतलब होता है 0.111, ये रिपीट होता चला जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स तक, ठीक है। मतलब इसका कोई अंत नहीं है। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन 2। अब यहाँ पर करना क्या है, देखो दशमलव के बाद एक रिपीट होने वाले अंकों की संख्या कितनी है, दशमलव के बाद रिपीट होने वाले अंकों की संख्या यहाँ पर 1 है, यानी एक ही रिपीट हो रहा है। तो इस स्थिति में समीकरण 1 को क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10x, समीकरण 1 है हमारा, LHS को 10 से गुना किए 10x, RHS को जब 10 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 1.111, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अच्छा एक बात को समझो, अगर हमारे पास मान लो 24.52 लिखा हुआ है, अगर इसको 10 से गुना कर दें तो ये 5 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 245.2। अगर इसको 245 ये है हमारे पास 5 इसको 100 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो ये दोनों 5 और 2 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 2452 हो जाएगा, 0.0 हो जाएगा। इस बात को समझो यहाँ पर, नहीं तो मल्टीप्लाई करके भी हम देख सकते हैं, दशमलव वाला गुना आता है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। देन सिंपल सा स्टेप है, समीकरण 2 में से यहाँ पर लिख देंगे बीच में, समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया, समीकरण 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर लेना है, समीकरण 2 और माइनस का 1। अब देखो 10x LHS को LHS से घटाएंगे, यानी कि जो बाएं साइड है, जो बाएं साइड वाले को बाएं साइड से घटाएंगे। तो 10x में से अगर x घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 9x, और इधर बच रहा है हमारे पास, देखो यहाँ पर दिखा दे रहे तुमको 1.111 इस तरह से, और ये है हमारे पास 0.111 इस तरह से। इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे 110 110 110, ये एक बच रहा है, केवल हमारे पास एक बच रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो निकल के आ रहा है ना, ये आ रहा है 1, ठीक है। अब अगर देखो 9 और x, 9x लिखा हुआ है, x बराबर लिखेंगे, ये हमको पता होना चाहिए 1/9 हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं 0.1 बराबर क्या निकल के आता है हमारा 1/9। ये तुमको यहाँ से पता चल गया, ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। दूसरे नंबर के प्रश्न को देखेंगे हम, क्या हमारा 0.2। जो दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा वो है 0.2, और इस पर हमारा ये डैश लगा हुआ है। अब इसका मतलब ये है, डैश लगने का मतलब ये है ये बार बार रिपीट होगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मानेंगे, माना कि x बराबर 0.2, यहाँ पर लगा है डैश। तो यहाँ पर डैश लगने का मतलब ये है कि x बराबर हम लिख सकते हैं 0.222 इस प्रकार से। इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 हमने माना इसको। चलो बहुत बढ़िया, इसको तो समीकरण 1 मान लिया हमने, लेकिन रिपीट कितना अंक हो रहा है, फिर से रिपीट हमारा 1 ही अंक हो रहा है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना 1 ही अंक रिपीट होने वाला है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, दोनों ओर 10 से गुना करने पर, समीकरण 1 के दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर कहने का क्या मतलब है कि x को भी 10 से गुना करेंगे और 0.222 को भी x से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x और बराबर में 2.222, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। फाइनली हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से 1 घटा लेना है। क्या करेंगे, समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 है हमारा, LHS में देखेंगे 10x है, यहाँ पर x है, तो 10x में से x घटाएंगे तो कितना होगा, ये 9x हो जाएगा। और यहाँ से अगर घटाए
ऊपर कर लेते हैं 2.222, इसमें से अगर हम घटा दे 0.222 तो 0 0 0 2 बच जाएगा, मतलब सिर्फ 2 बचेगा। 2 अगर यहाँ से x बराबर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिखेंगे तो कितना होगा 2/9। तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.2 बराबर हो जाएगा कितना 2/9। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट देखें। देखो तीसरे नंबर का प्रश्न हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। जो तीसरे नंबर का प्रश्न है वो दिया हुआ हमारे पास 0.3। अब समझो 0.3 और इस पर लगा हुआ है डैश, मतलब 0.3 बार बार रिपीट हमारा होने वाला है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, माना कि x बराबर 0.3, तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर 0.333, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो इसका मतलब ये डैश डैश लिखने का मतलब क्या है कि ये 3 3 3 3 खत्म नहीं हो रहा है, ये आता ही चला जाएगा, ये खत्म नहीं होगा। तो अब चूंकि दशमलव के बाद एक अंक रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक को एक के दोनों ओर 10 से गुना कर देंगे। चलो जी 10 से गुना करो, x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और 0.333 को 10 से गुना करेंगे 3.333 यहाँ से हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। देन अगर यहाँ पर क्या करना है, समीकरण 2 में से एक घटाना है। अब तो तुमको समझ में आ रहा होगा, 2 में से एक घटाना है। समीकरण 2 क्या है हमारा, LHS में देखेंगे 10x है, यहाँ x है, ये हो जाएगा हमारा 9x। और अगर हम घटा दें 3.333 में से अगर हम घटा लें 0.333 तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 3 हो गए। अगर x बराबर लिखे तो 3/9 हो जाएगा, 3 तिया 9, ये हो गया हमारा 1/3। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया 1/3 हो गया। ये बातें समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा एक कंक्लूजन की बात कर लेते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कंक्लूजन की बात कर ले फिर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमने अभी तक क्या लिखा है, हमने लिखा है 0.1 को, देखो यहाँ से गौर से देखना, 0.1 को हमने जब इसमें दशमलव में व्यक्त किया तो ये आ रहा है हमारा 1/9। 0.2 को हमने लिखा तो ये आ रहा है 2/9। 0.3 को हमने लिखा तो ये आ रहा है 3/9। इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है अगर 0.4 के लिखेंगे तो ये 4/9 आएगा, 0.5 को लिखेंगे तो ये आएगा 5/9, 0.6 को लिखेंगे तो ये आएगा हमारा 6/9। अब मतलब तुम बिना, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो बिना देखे भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, 0.1 मतलब 1/9, 0.2 2/9, 0.3 3/9, 0.4 4/9। यहाँ पर हम दशमलव हटाने के लिए, बिना जो शांत दशमलव था यहाँ पर दशमलव हटाने के लिए हम नीचे में 1 रखते थे और उस पर दशमलव के बाद जितने भी अंक आ रहा है उतना 0 डालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करना होता है कि दशमलव के बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं ना उसको क्या करना होता है, उतने 9 डालने होते हैं। क्या डालना होता है, यहाँ दशमलव बाद एक अंक रिपीट हो रहा है, 1 9 डाला हमने, ऊपर में जो नंबर है वो उसको हमने लिखा, 2 लिखा, दशमलव बाद एक अंक रिपीट हो रहा है 9 डाला, 1 9, 3 एक अंक रिपीट हो रहा है तो 3/9, 4 डाला हमने, 4 एक अंक रिपीट हो रहा है तो 9। ये बातें समझ में आ गई। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा यूनिकनेस लाते हैं क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन हम एक ही तरह से कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन में कुछ नई बातें आएगी। और वो नया बात क्या है, देखो यहाँ पर हमको अब कन्वर्ट करना है, P/Q के फॉर्म में लिखना है हमको 5.2, और 2 जो है ये रिपीटिंग डिजिट है दशमलव के बाद यहाँ पर। ठीक है जी, करना बस वही है, कुछ नहीं करना है। मान लेंगे, माना कि x बराबर हो जाएगा हमारा 5.2। अब इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर हम लिख सकते हैं 5.222, इस तरह से इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेम काम करना है, कुछ नहीं, दशमलव के बाद एक अंक है और एक अंक रिपीट हो रहा है। इसका मतलब समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो अगर समीकरण 1 में अगर LHS में आएंगे तो x है, x को 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा। RHS में आएंगे 5.222 है, 10 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 52.222। ये इक्वेशन हमारा 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में से एक घटा लेंगे, समीकरण 2 -1 कर लेंगे। LHS में आएंगे 10x है, 10x में से अगर 1x निकाल दे तो ये हो जाएगा 9x।
और यहाँ पर RHS में आएंगे तो यहाँ पर है 52.222 और देन ये है 5.222। ये इसको घटाओ 0 0 0, 12 में से 5 घटाएंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4। इट मीन्स कि ये आ रहा है हमारा 47। x बराबर क्या हो जाएगा 47/9। x बराबर क्या हो गया हमारा 47/9। गौर से देखना, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा 47/9 हमारा निकल के आएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि 5.2 बराबर हो जाएगा 47/9। देखो इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा भी तरीका है, इस प्रश्न को करने का एक दूसरा भी तरीका है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो हमारे पास दिया हुआ क्या है, हमारे पास दिया हुआ क्या है, पहला प्रश्न 5.2 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 5.2 दिया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 + 0.2 लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं 5 + 0.2 जोड़ोगे तो हमारा यही आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास है क्या, गौर से देखना 0.2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.2 को लिख सकते हैं 2/9। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं 2/9। ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 और +2 हो जाएगा और बट्टे में 9 हो जाएगा। 45 × 2 = 47 बट्टे में 9। तो ये तुम्हारे पास दूसरा भी तरीका है जिसकी मदद से तुम इन सारे प्रश्नों को कर सकते हो। लेकिन दूसरे तरीके को समझने के लिए यह ज़रूरी है कि ये हमारा 2/9 कहाँ से आ रहा है इसको समझा जाए। बिना पहले तरीके को समझे हुए हमको दूसरा तरीका नहीं आने वाला है। मतलब ये वाला तरीका तुमको आना चाहिए, देन तुम ये वाला तरीका आसानी से समझते हुए कर सकते हो। तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, सेम तरीका का जो क्वेश्चन हमने किया है, देखते हैं। 5वें नंबर का प्रश्न है हमारे पास, ये है 2 और 0.3 और यहाँ पर 3 पर जो है ना रेकरिंग लगा हुआ है, यानी कि 3 बार यहाँ पर रिपीट होने वाला है। करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर मानेंगे, माना कि x बराबर 2.3, अब ये लगा लेंगे। इसका मतलब जैसा कि हमने बताया कि 3 बार यहाँ पर रिपीट होने वाला है। इट मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि x बराबर 2.333। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। दशमलव के बाद चूंकि एक अंक रिपीट हो रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। समीकरण एक में दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है। तो ये अगर मान लो समीकरण एक हमारा ये है, LHS में x है, इसको भी 10 से गुना करेंगे 10x हो जाएगा, और RHS में हमारा 2.333 है, इसको भी 10 से गुना करेंगे, 1 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, 23.333 ये हो जाएगा। देन हमको करना क्या है, समीकरण 2 में से 1 घटा देना है। समीकरण 2 में से 1 घटाते कैसे हैं, तो LHS वाले को LHS में घटाएंगे। जैसे कि LHS में समीकरण 2 में क्या है 10x है, 10x में से x को घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 9x। RHS वाले को RHS से घटाते हैं, RHS में आएंगे समीकरण 2 में 23.33 है, और फिर समीकरण 1 में 2.333 ये घटाना पड़ेगा। ये तो 0 हो जाएगा तुम्हारा, और 3 में से 2 1, ये हो जाएगा 21, ये 21 हो जाएगा तुम्हारा। इट मीन्स कि x बराबर अगर हम देखना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 21/9। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी ले जा सकते हो, लेकिन अभी नहीं ले जाएंगे, हम बाद में ले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका के बारे में बात कर ले, आ जाओ। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड क्या हमने बताया, बता दो जरा। सेकेंड मेथड बताया हमने, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ठीक है। दो प्रश्न है हमारे, इधर बना ले क्या, चलो यहीं पर देख लेते हैं। तो प्रश्न है ना 5वां, ये दिया हुआ 2 और पावर है, या पावर बोल रहे हैं, यहाँ पर 3 बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमको ये तो मान ही लेते हैं, माना कि x बराबर 2 और ये 3 हमारा रिपीट हो रहा है, तो 3 हमने यहाँ पर लगा लिया। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं 2 + 0.3, क्या लिख सकते हैं 2 + 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गौर से बताना, गौर से देखना और बताना।
2 प्लस 0.3 को हम क्या लिखते हैं 3/9। यहाँ पर देखो तो ये लिख सकते हैं 3/9। देन अगर हम यहाँ से इधर देख ले तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 9 दूनी 18, ये 18 और प्लस 3/9। तो ये फाइनली हमारा x बराबर निकल रहा है 18 3 21/9। देखो दोनों ही इक्वल आ रहा है, दोनों ही इक्वल आ रहा है। कहीं से भी डिफरेंस नज़र आ रहा है क्या? कहीं से नहीं नज़र आ रहा है डिफरेंस। मतलब दोनों तरीका वैलिड है, दोनों तरीके का प्रयोग करके हम लोग इस प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखते हैं।